नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है जस्सी और आप मुझे जो है वो देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो 3-4 सवाल जो मेरे से पूछे थे ऑनलाइन, उनका जवाब मैं दूंगा क्योंकि मैं एक ईटीएफ इन्वेस्टर हूं और लोगों को भी इसके बारे में जो है वो जागरूक करता हूं कि ईटीएफ के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। देखिए, जो भी इंडिविजुअल स्टॉक होता है ना, अगर हम किसी इंडिविजुअल स्टॉक को बाय करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एक तो क्वांटिटी हमें ज़्यादा लेने से डर लगता है, क्योंकि और जो स्टॉक्स है उसका 5 या 12% डाउन गिर जाना आम काम बात है। स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं वो तो 20-20% की रैली दे देते हैं जब देने को आते हैं, लेकिन जब गिरने को आते हैं फिर 20-25% भी 1-2 महीने में गिर जाते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में एक हैवी क्वांटिटी ली हुई है, जैसे 1 लाख की, 2 लाख की या 3 लाख की, एक ही स्टॉक में। क्योंकि कई बंदे ऐसे होते हैं जो एक ही स्टॉक में बड़ी क्वांटिटी उठाने में माहिर होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है। तो अगर आपका एक महीने के अंदर 20% या 25% का जो है वो डाउनफॉल आ गया है आपके पोर्टफोलियो में, तो डैमेज क्या होगा भाई। लेकिन अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं, इंडेक्स स्मॉल कैप का भी इंडेक्स होता है और लार्ज कैप का भी और मिड कैप का भी। और इंडेक्स में के अंदर ईटीएफ जो है वो हम करते हैं इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। तो वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। आप देखिए कि इंडेक्स के अंदर टॉप की कंपनीज रखी जाती हैं। जैसे इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 का, निफ्टी 20 है। तो निफ्टी 20 ने जो है वो 50 टॉप कंपनीज जो है वो रखी जाती हैं। उनमें से अगर कोई कंपनी निकल जाती है तो नेक्स्ट कंपनी शामिल कर ली जाती है। तो इसलिए वो हमेशा चलता रहेगा और हमेशा ही बढ़ता रहेगा। ठीक उसी तरह से अब एचडीएफसी का जो है वो स्मॉल कैप इंडेक्स ईटीएफ भी आ गया है और उसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। वॉल्यूम की इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, और जैसे जैसे लोगों को जागरूकता बढ़ती जाएगी आने वाले टाइम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड जितनी ही जो एम होगा, यानी कि टोटल एसेट वैल्यू होगी, वो ईटीएफ में ज़्यादा होने लगेगी। क्योंकि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, उनको अब ये पता चल गया है कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करके पैसा आसानी से नहीं बन सकता। आप उसको पार्ट टाइम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स होने चाहिए इनकम के, खाली आप ट्रेडिंग पे जो है वो सोच के मैं ट्रेडिंग के पैसे से जो है वो अपना घर चला लूँगा, तो ऐसा भाई होने वाला है नहीं। ठीक है, आपके पास मल्टीपल सोर्स होने चाहिए। और जिस आदमी के पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, केवल वही जो है वो ट्रेडिंग करके भाई अपना गुजारा जो है वो कर सकता है। ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर कैपिटल है तो ऑप्शन सेलिंग अच्छा रहेगा, उसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे अच्छा जो है वो ईटीएफ इन्वेस्टिंग ही रहेगा हमेशा, क्योंकि सिंगल स्टॉक तो आप सोचिए कि एक दिन में 5% गिरा और 5% बढ़ा भी। और लॉन्ग टर्म में कौन सा स्टॉक कहाँ तक रिटर्न देगा हमें नहीं पता, और कौन सा स्टॉक कभी ज़ीरो भी हो जाएगा। येस बैंक के साथ आपने देखा था कि क्या हुआ है। वो स्टॉक किसी समय 400 रुपये का हुआ करता था, आज वो 8-9 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और 20-22 तक चला जाता है, ऐसे घूमता रहता है इसी प्राइस के बीच में। तो अगर किसी ने येस बैंक में कितना पैसा लगाया, 15 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, तो उसका आज क्या है। अगर किसी ने 400 के रुपये प्राइस पे ख़रीदा होगा, तो आज उसका प्राइस क्या है, 20-22 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये, यही चलता है। तो उसकी कैपिटल कितनी जो है वो खलास है, कितनी ख़त्म है। तो ईटीएफ जो है वो एवरेज आपको 3% रिटर्न एक महीने में जो आपको दे सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा मेरा ईटीएफ, जो ICIC B22 ईटीएफ है। उसने तो मेरे को 40 दिन में 17% का रिटर्न जो है वो दिया है। अब आप मान लीजिए कि 17% का रिटर्न हम शायद किसी स्टॉक से भी एक्सपेक्ट नहीं करते, जितना रिटर्न मुझे उसने बना के जो है वो दे दिया है। तो एवरेज रिटर्न मैं ऑटो बीज में भी लगाता हूँ पैसा, वो भी मुझे 6% बना के दे रहा है। फिर आप हेजिंग के लिए गोल्ड बीज और सिल्वर ले लीजिए, क्योंकि गोल्ड का प्राइस तो कभी कम होता नहीं है और चांदी भी हमेशा बढ़ती रहती है। तो जब भी आपको मौका मिले इसमें पैसा लगाने का, तो आप जो है वो पैसा इसमें लगाइए। और मैं भी इसमें अभी पैसा क्वांटिटी अपनी बड़ी कर रहा हूँ,
मेरा आने वाले इस टाइम समय में जो लॉट साइज़ है वो लगभग रहने वाला है 1 से 2 लाख रुपए का, क्योंकि अभी मैं इसको टेस्ट कर लिया है 1 साल तक। अब मैंने शेयर इसको समझ लिया है कि एवरेज रिटर्न इसका 3 से 4% वही रहता ही रहता है। और अगर हम स्विंग ट्रेड कर लें 1 साल में, यानी कि 4-5 आपको जॉबिंग मिल गई स्विंग ट्रेड की 6-6% की, तो 20-22% आपका हंस के कहीं पे नहीं गया। और 20-22% बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो हैं वो 20-22% रिटर्न जो है वो नहीं दे पाते। तो आप सोचिए कि 20-22% अगर आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो आप बनाएंगे 20-22% अगर लगातार भी आप 12-15 साल तक निकालते रहे इससे, तो कहाँ पे आपकी जो है वो वैल्यू जाएगी पैसे की। सो ऑप्शन ट्रेडिंग तो मैं बिल्कुल भी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप भाई मत आइए, क्योंकि एक तो बंदों ने मेरे को मैसेज किया था कि यार तुम जो है वो ETF में ट्रेडिंग करते थे, पहले तुम ऑप्शन ट्रेडिंग भी करने लगे थे। तो मैंने उसको कहा कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का जो है वो रिज़ल्ट वो देख लिया है, इसका रिज़ल्ट क्या है। तो मेरा भी कुछ लॉस हुआ था ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वो लॉस कुछ खास नहीं था, वो कम ही था। लेकिन मैंने उसके बाद सोच लिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक जो है वो हैक्टिक जॉब है, और काम करने वाला आदमी जो जॉब पे है वो तो उसको बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको फ्री टाइम होना चाहिए, पूरा दिन आपको बैठा रहना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर, और पूरा ध्यान जो है वो इसी में आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें कुछ पैसा कमा पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, ऑप्शन सेलिंग में पैसा अच्छा बनता है, ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा बनता है जो बना रहे हैं। लेकिन वो कितने परसेंट लोग हैं, वो सिर्फ जो हैं वो 2 से 3% लोग हैं। 8 से 9% लोगों में 2% लोग, मतलब 90% लोग तो लॉस मेकिंग है, उसको छोड़ दीजिए आप। उसमें से जो 10% लोग हैं उनमें से 8% लोग, उनका 1 साल का रिटर्न पता कितना है, वो सिर्फ 3500 रुपये है। तो आप सोच लीजिए कि साल का 3500 रुपया रिटर्न क्या क्या होता है। इससे अच्छा तो आपको जॉब कर लो, नौकरी कर लो, या अपना खुद का बिजनेस कर लो, उसी में आपको जो है वो पैसा बन जाएगा। तो यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि ETF की तरफ अभी हमें आना पड़ेगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग के जो सपने दिखाए जाते हैं, आप टीवी पे देखते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर आजकल सब कुछ वीडियो बना रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के। तो 2-3 यूट्यूबर का तो अभी भंडा भी फूटा है, एक पापा ऑफ चार्ट है, एक ठीक है, और 2-3 हैं जो कि पैसा जो है वो इलीगल तरीके से कमा रहे थे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग की एक लत है, वो सिर्फ आपसे छूटेगी नहीं जब तक आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा, और जब तक आप इसको छोड़ेंगे तब आप बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कर चुके होंगे। तो ETF की तरफ आइए, क्योंकि ETF ही हमारे देश का आने वाला भविष्य है, और इसमें जितना वॉल्यूम आपको मिलने वाला है आने वाले 5 सालों में, उतना वॉल्यूम आपको अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन अगले 5 सालों में आप देखेंगे कि इसमें जो है वो भर भर के ट्रेडिंग होगी।